ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार किया है। सिविलियंस इलाके में जैसा इल्जाम भारत पर लगा था कि हमारे सिविलियंस को मारा है, तो पाकिस्तान ने भी फिर वही काम कर दिया है। सिविलियंस जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ के इलाके में आम लोगों पर बमबारी गोलीबारी की है। हजरात, ये कब हुआ? जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, कैबिनेट ने पाकिस्तान आर्मी को पूरी खुली छूट दे दी। जी हाँ, इसके बाद कई वीडियो सामने आए। तेजी से जो है पाकिस्तान के इलाकों, ये दावा पाकिस्तान की तरफ से है, ये वीडियो पाकिस्तान की तरफ से शेयर किया गया कि जो हमारे इलाके हैं बॉर्डर के, उन इलाकों से तेजी से पाकिस्तान के टैंक जो है बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो है गोलीबारी और बमबारी और शेलिंग की, यानी टैंक से हमला, तोप से हमला पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ के इलाके में किया, जिससे भारतीय सिविलियंस को बड़ा नुकसान हुआ। कुछ सिख समुदाय के ऊपर भी हमला हुआ और जो है गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा, ऐसी खबरें हैं। प्राई स्कूल में बिच लगा था, पूरी बस्ती है। प्राई स्कूल में बिच लगा था, पूरी बस्ती है। पाकिस्तान ने सिविलियंस के ऊपर हमला करके इसे जवाबी कार्रवाई करार दिया है। अब पाकिस्तान के लोग जो अपने यहाँ मारे गए सिविलियंस पर भारत की आलोचना कर रहे हैं, अब यहाँ पर वो खामोश हो जाएंगे। अब भले ही भारत के सिविलियंस मारे गए हों, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो इंसाफ और हक बयानी पर नहीं आएंगे। बहरहाल कोई बात नहीं, जंग है, इसमें ये तो होना ही है। इसमें तो भारत की गलती है, जाहिर सी बात है। ये तो चीज़ हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि जब हम ये काम करने जा रहे हैं तो पलटकर पाकिस्तान हमला करेगा तो बॉर्डर के इलाके को हमें खाली करना चाहिए। ये मोदी जी ने सोचा नहीं, लेकिन हम क्या ही कह सकते हैं। अब दोस्तों, असल में ये जो जंग चल रही है, इस जंग में इससे बड़ी जंग जो है वो झूठ और सच की है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही झूठ बोल रहा है, भारत के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स भी झूठ बोल रहे हैं, बेहतरीन लेवल पर झूठ बोल रहे हैं। यानी ये झूठ वाली जंग हो गई है। कौन कितना बड़ा झूठ बोल दे। जैसे हमारे हर अपडेट में पाकिस्तानी बेचारे क्या कहें भाई, हम तो यही कहेंगे भाई अल्लाह उन्हें भाई अकल दे। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो कह दिया, पाकिस्तान की मीडिया ने जो कह दिया वो सच है। हमने जी 5 फाइटर जेट मार गिराए। हज़रात मोहतरम, एक रात में 5 फाइटर जेट मार गिराना, अगर पाकिस्तान ये सच में कर देता तो भाई साहब दुनिया में पहला एक ऐसा देश होता जो कुछ ही घंटे में 5 फाइटर जेट मार गिराया है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जय जयकार होती। और इसको आधिकारिक तौर पर प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाया गया। जैसे आप ये देखिए, ग्लोबल टाइम, चीन का अखबार, जाहिर सी बात है हर तरह से पाकिस्तान का ही एजेंडा रन करेगा। तो ग्लोबल टाइम ने लिखा कई बार कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक और फाइटर जेट मार गिराया है, जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया। जब हद हो गई तो चाइना के अंदर जो भारत की एम्बेसी है, उसने इस खबर को रिट्वीट करके लताड़ लगा दी, चाइना को लताड़ लगा दी। भैया, जो भी आप शेयर कर रहे हो प्रोपेगेंडा, उसका प्रूफ, उसके फैक्ट्स पहले चेक करो। यानी भारत ने साफ इनकार किया हर प्लेटफॉर्म पर कि उसके फाइटर जेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे, या यूं कहूं समझना नहीं चाहते कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि भारत के फाइटर जेट हमारे इलाके में घुसे ही नहीं। अरे जब घुसे नहीं तो मारा कैसे? बहरहाल 24 घंटे ये चलता रहा, 48 घंटे होने वाले हैं और झूठ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तरफ से दिखाया जाता रहा। ऐसा नहीं है कि कुछ पाकिस्तानी जानबूझ के झूठ बोल रहे हो। अब बेचारे जो पाकिस्तानी ज़्यादा समझदार नहीं हैं, अब भाई फेक न्यूज़ के ट्रैप में सभी फंस जाते हैं। अब ज़रा देखिए, ये जो है फेक न्यूज़, इस तरह से पुरानी फ़ोटो को शेयर किया जा रहा है कि भारत के फाइटर जेट को हमने मार गिराया है, ये उसका मलबा है। ये देखिए,
MiG-21, बासन, राफेल, इस तरह से सैयद अब्दुल रहमान, मतलब बड़े बड़े जो अकाउंट्स हैं जो मिलियंस में है पाकिस्तान के, जो ये इस तरह के पोस्ट शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है आम पाकिस्तानियों को ये गलत फहमी होगी ही कि हाँ हमने मार गिराया है। लेकिन मोहम्मद जुबैर जो भारतीय सेना की तरह काम करने वाला एक सैनिक है, आज पिछले 2 दिन से वो भी अपना ही जंप गए हैं। भाई साहब उन्होंने दिखा दिया कि भाई पहली जो इमेज है MiG-21 की है वो 2019 की है, और जो दूसरा है जो फाइटर जेट गिरा दिखा रहे हो आप, वो जैगवार है जो 2025 3 अप्रैल का है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान के इलाके में वो गिरा ही नहीं है। ऐसी लगातार फेक और पुरानी तस्वीरों को पाकिस्तानी आवाम शेयर कर करके अपने आप ही खुश होती रही, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑफिशियल सबूत नहीं था कि क्या हुआ है, फाइटर जेट हमने कहां मार गिराया है, कैसे मार गिराया है। झूठ पर झूठ क्योंकि पाकिस्तान की जो ये गवर्नमेंट है ये इलेक्टेड तो है नहीं। इमरान खान अगर जेल से बाहर होता तो शायद सच में भारत के साथ क्या होता वो तस्वीर दूसरी होती। और अभी भी जो पाकिस्तान आर्मी को छूट दी तो पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के अंदर स्ट्राइक नहीं किया, बॉर्डर के इलाकों पर आम लोगों पर गोलीबारी कर दी। कल तक जो पाकिस्तानी मुझे गाली बक रहे थे, भाई सिविलियन को मारा है, कैसे हो यार तुम, यार तू ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तू गोदी मीडिया है तो अलाना है, पता नहीं मेरा नाम मोहम्मद रजा है तो ये मुझसे उम्मीद करते हैं कि नहीं अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करूंगा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, ये क्या लॉजिक है। आप पढ़े लिखे करो तो आपको ये सोचना चाहिए भाई मैं इंडियन हूं, आप कुछ भी करोगे जब देश पे बात आएगी तो भाई मैं इंडिया के साथ हूं, मैं इंडिया की ही तरफ से बात रखूंगा। आपके साथ जुल्म जो हुआ या जो होता है या आपकी जो गवर्नमेंट करती है वो 12 महीने में बताता हूं, लेकिन जब मुल्क पर बात आएगी तो ये उम्मीद कैसे कर रहे हो आप कि मैं नहीं, मैं पाकिस्तान, ना ना ना, ऐसे कैसे भाई, मैं रहता तो मैं भारत में हूं लेकिन मैं करूँगा पाकिस्तान, ऐसे कैसे। जब मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप भारत भारत करो और पाकिस्तान के लोग जो है भारत का सपोर्ट करें, मैं नहीं चाहिए भाई। आप अपने वतन से प्यार करो, थोड़ा लॉजिक तो लगाओ हैं। 12 महीने तारीफ रहा था भाई आप कितना बढ़िया काम कर, 2 मिनट में जो है मतलब फौरन गाली गलौज पे आ गए। ये असलियत है भाई आपकी। और खुश कैसे हो रहे हैं ये देखिए तस्वीर, ये देखिए, ये वीडियो जो है पाकिस्तान के जरिए और पाकिस्तानियों के जरिए शेयर किया जा रहा है कि ये तो हमने कर दिया काम, पाकिस्तान एयर फोर्स engage and downed and Air Force Rafale fighter jet near Bahawalpur, Pakistan. The war news in Arma are crazy. I hope they keep fighting in the game. जी हाँ मेरे दोस्तों, ये वीडियो पाकिस्तान के द्वारा शेयर किया जा रहा है और यही तस्वीर, ऐसी ही तस्वीर, बिल्कुल सेम ऐसी ही तस्वीर भारत के अंधभक्तों के द्वारा भी शेयर किया गया है कि जी भारत फोर्स इस तरह से लड़ रही। भाई जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की, जो चीज हुई है वही बहुत बड़ी है। तो दोस्तों बस एक दूसरे को और जो है मतलब नीचा दिखाने के लिए फेक न्यूज। अच्छा, पाकिस्तान की सरकार ने भी कह दिया भाई चल रहा है, खूब चल रहा है भाई, हमने फाइटर जेट मार गिराया है। अच्छा, ARY और जियो हैं जो वहां के चैनल, उसके एंकर अपने आप मजलिस पढ़ रहे हैं, अपने आप तकरीर कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं। पुरानी फोटो फाइटर जेट की निकाल के, अरे पाकिस्तान एयरफोर्स, अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी, पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान आर्मी ने दोस्तों मार गिराया है माशाअल्लाह, अल्लाह ने क्या कुव्वत से नवाजा है हमें। वल्लाह ये देखिए कि किस तरह से हमने, ARY का जो एंकर है वो मजलिस पढ़ रहा है, ओह फजाइल पे फजाइल पाकिस्तान के। अबे के चौधरी देख तो ले, पुरानी फोटोज हैं, लौड़े ने भुज्जम पुरानी, पूरी पाकिस्तान की आवाम को तुमने यार जलील कर दिया। अब बेचारे पाकिस्तानी घर में बैठे हुए हैं भाई, भीड़ लगा के टीवी, और जैसे ही एक फाइटर जेट में आ गिरा, अबे फाइटर जेट गिरा रहे हो सासुरो, अबे फाइटर जेट गिरा रहे हो ससुरो, विकेट ले रहे हो, ये लगा भाई साहब, पेप्सी चल रही है, कोक चल रही है भाई,
मजे ले रहे हैं पाकिस्तानी। अबे वो बेचारों को पता ही नहीं है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, अरे रजा भाई 5 फाइटर जेट। रजा भाई का दिमाग फट गया, ढूंढ ढूंढ के कहाँ गिरे हैं भाई। जितनी तस्वीरें निकल रही हैं सब फर्जी हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से इतने बड़े लेवल पर झूठ बोला गया कि जो है वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कह दिया हाँ भाई जब चल रहा है तो चलने दो, क्या दिक्कत है, हमारा फायदा ये, अवाम अपने में खुश है, रहने दो भाई, क्या दिक्कत है। अब इंटरनेशनल मीडिया ने पूछ लिया पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, हाँ जी कबर में लटके हुए आदमी कहाँ है, सबूत तो दो। तो अगला कह रहा अरे सबूत सोशल मीडिया पे है, सिर्फ हमारे पे थोड़ी ना, उनके सोशल मीडिया पे भी है। अरे चचा देखिए। Come, let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. And they have admitted, their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry, it's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example, was any Chinese equipment used by Pakistan to down these Rafale jets, as I understand you are alleging them to be? There are no Chinese equipment. We have Chinese planes, JF-17 and JF-10. They are Chinese. तो ऐसे बिना सबूत के इन्होंने हमारे फाइट जेट मार भी दिए और पाकिस्तान की बेचारी सीधी सादी आवाम ने मान भी लिया कि हाँ हमने मारे हैं। रजा भाई 5 फाइटर जेट कहाँ छुपा दिए, अबे तुम्हारी बहन का मारूं। भाई एक बात बताओ यार, ये बात क्लियर है, आपको अच्छे से पता है कि आपकी गवर्नमेंट झूठ बोल ही रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। हम आपके दिल को समझ रहे हैं, इस तसल्ली में, इस भरम में खुश रहिए कि आपने 5 फाइटर जेट मैं कह रहा हूं, 1 मिनट को चलो 1 मिनट को दे। पाकिस्तान ने मार गिराए भारत के 500 फाइटर जेट। पाकिस्तान ने दिल्ली में कर दी है खतरनाक बमबारी। भारत के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ने हाथ पैर जोड़ लिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को हिला डाला है। पाकिस्तान ने दिल्ली के अंदर घुसपैठ कर डाली है। पाकिस्तान ने 2 करोड़ भारतीय सेना को अपने कब्जे में ले लिया है। खुश। अब कल तक जो कह रहे थे सिविलियन हमारे मस्जिद पर हमला कर दिया, आम लोगों को मार दिया, तो आप लोगों ने कौन सा कुछ बढ़िया काम कर दिया? पूंछ, जम्मू एंड कश्मीर पूंछ और तंगधार के इलाके में पाकिस्तान ने खतरनाक गोलीबारी, शेलिंग, बमबारी की, तोप के गोले और मोर्टार दागे, जिसमें कई मकान जलकर राख हुए और 15 लोगों की मौत हुई और कम से कम 43 लोग घायल हुए। ये तस्वीर एक आपको दिखा रहा हूं जो कि सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। कुछ सेकंड का वीडियो है, बस इसको देख लीजिए कि क्या हाल हुआ है। अगली तस्वीर पूंछ हॉस्पिटल से है। ये देखिए, वहां पर बैक टू बैक बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, घायल के तौर पर उनको भर्ती किया गया है। हालात पूंछ के बेहद खराब। इसी तरह से इंडियन एक फौजी है पूंछ में, दिनेश शर्मा, पाकिस्तान ने सीधा इनके सीने में गोली मारी है और इनकी शहादत हो गई है। अब देखिए, 15 इंडियन सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें भारी तादाद में मुसलमान हैं। बलविंदर कौर, मोहम्मद जैन खान, शहीद जोया खान जो कि 12 साल की हैं, मोहम्मद जैन 10 साल के हैं, मोहम्मद अकरम 40 साल, अमरीक सिंह 55, मोहम्मद इकबाल 45, रजनीत सिंह 48, शकीला बी 40, अमरजीत सिंह 47, मरियम खातून 7 साल की छोटी सी बच्ची, विहान भागरव 13 साल का बच्चा,
मोहम्मद रफी 40 साल और 3 अनआइडेंटिफाइड लोग भी हैं। भारी मात्रा में सिविलियंस शहीद हुए हैं पुंछ में। अब दोस्तों, गोदी मीडिया भी झूठ में पीछे नहीं है। इसने इस तरह की फोटो शेयर करना शुरू की। यह आपके सामने है ग्लोबल अपडेट्स के भारत ने मल्टीपल स्ट्राइक किया है सियालकोट में। खतरनाक विजुअल लगाए हैं, बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं। अब जब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हमने की तो देखिए, मोहम्मद जुबैर पहले ही बता चुके थे कि ये जो तस्वीरें शेयर की गई हैं ये गाजा की हैं। ज्यादातर गज्जा की तस्वीरें भारत के अंधभक्त शेयर कर रहे हैं, उस पर टाइटलिंग लिख के। अच्छा गया, कल जो हमने पाकिस्तान पर हमला किया, बता दूं, उसमें मिलियंस बिलियंस में जिसके व्यूज आ रहे हैं रील्स पर इधर उधर, उन लोगों ने जो ईरान का अटैक था इजराइल पर, जो मिसाइलें दंदनाती हुई गिर रही थी, ईरान के हमले की फुटेज को पाकिस्तान पर हमले को बताकर यह भारत का हमला है, उन्होंने डायलॉग डाला। उसके अंदर अपना डायलॉग, अपना एक्सप्रेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक बॉलीवुड का लगा के, जी हाँ, मतलब ठीक है, भारत ने पहला हमला किया और हमला खतरनाक किया, और उसमें भारत को पहले हमले में बड़ी जीत हुई, बहुत तगड़ी जीत हुई। लेकिन जिस तरह से भारत के हिंदू समुदाय के लोग झूठ का सहारा लेकर अपने आप को और ज्यादा खुश करने में लगे हुए थे, इसकी जरूरत भारत को नहीं थी। जितना हमने किया वही इतना काफी था, लेकिन झूठी तस्वीरें चला चला कर हमने अपने आप को ही जलील किया। पाकिस्तान और हम में फिर फर्क क्या रह गया? अब देखिए तस्वीर, ये गाजा की, ये खुद जो है जानकारी मोहम्मद जुबैर ने शेयर की कि भाई ये तस्वीर शेयर कर रहा है, ये ग्लोबल अपडेट्स, ये जो तस्वीर शेयर की जा रही है ये गाजा कॉन्फ्लिक्ट की है। न्यूयॉर्क टाइम्स में पोस्ट किया था 2021 16 मई की ये पुरानी तस्वीर है, और भारत के लोग इसको शेयर करके बड़े खुश हो रहे हैं। पीटीआई ने देखिए खुद कंफर्म किया है देर रात को कि पुंछ के इलाके में बड़ा नरसंहार हुआ है, सिविलियंस के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने हमला किया है, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं। हजरात, यहाँ पर दिक्कत वाली बात, दुख वाली बात यह है कि गोदी मीडिया पुंछ पर बात ही नहीं कर रहा है। पुंछ में जिस तरह से भारत के लोगों को नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हमारा हुआ है, आम लोग जो मारे गए हैं, उस पर गोदी मीडिया, मोदी सरकार और ये हिंदूवादी संगठन, देश की एजेंसियां पूरी तरह से खामोश हैं। कल भाई साहब हमने बड़ा हमला किया, हम पर इल्जाम लगा कि हमने सिविलियंस को मारा, तो पाकिस्तान ने हमारे भी सिविलियंस को मार दिया। कल हम जश्न मना रहे थे और आज हमारे लोगों को मारे जाने पर गोदी मीडिया सवाल तक नहीं कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि भाई अब झूठ की लड़ाई चल रही है, झूठ और सच की लड़ाई है। दोनों तरफ से झूठ की मार्केटिंग हो रही है और झूठ फैलाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानियों को अंधेरे में खुद पाकिस्तान के लोग रख रहे हैं, जिनके पास मिलियंस बिलियंस में फॉलोअर्स हैं जैसे भारत में, तो भारत के ऐसे लोग भी बहुत मौजूद हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि जो हम शेयर कर रहे हैं ये झूठ है, लेकिन अल्लाह भाई उनकी हिम्मत को सलामत रखे। भाई ऐसे झूठ पर कॉन्फिडेंस हो ना, नहीं हमने तो मारा है भाई, सुबह हमने मारा है, कहाँ है फाइटर जेट का, हमने मार दिया भाई, फाइटर जेट का मलबा भाई मार दिया, तुम उस फाइटर जेट के मलबे को उठा के ले। अरे भैया, हलवा नहीं होता है, फाइटर जेट मार दिया और हमने मलबा छुपा लिया, ऐसा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। सैटेलाइट इमेज दिखाओ भाई, पाकिस्तान की तो सैटेलाइट इमेज पर कड़ी पकड़ है, कहाँ है सैटेलाइट इमेज, दिखाओ ना। नहीं हमने तो बोल दिया भाई, मारा है तो मारा है। कितने? 5 मारे हैं जी। कल हमने ख्वाब देखा था। बहरहाल दोस्तों, क्या कहना है, यहाँ तो झूठ इधर से भी है, ऐसा नहीं है कि भारत की गोदी मीडिया की तरफ से या भारत के अंधभक्तों की तरफ से झूठ नहीं है, झूठ चल रहा है दोनों तरफ से। लेकिन दोस्तों, झूठ ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि भारत के ऊपर पलटवार पाकिस्तान ने किया है पुंछ के इलाके में, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।